हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल स्टेट सेट एग्जाम सीरीज को डिस्कस करते हुए ये हमारा पार्ट 4 है और इस सेशन में हम लोग वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम में जो कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसफी को कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा। तो सेशन को एंड तक जुड़े रहे और अपना फीडबैक देकर जाइए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ जो नोटिफिकेशन बटन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which one of the following concepts of Gandhi reflects the idea eat the ghee made in your village? तो ये निम्नलिखित में से गांधी का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो रिफ्लेक्ट्स करता है कि अपने गांव के बने हुए घी को खाओ? ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी सर्वोदय, ऑप्शन डी स्वराज। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाई थी, एक आंदोलन चलाई थी, राइट। तो वहाँ पर उन लोगों ने कहा था कि जो अपने गांव में उत्पन्न होगा, लाइक कपड़ा, खाना और भी सारे नेसेसरी थिंग्स है, राइट। और वहाँ पर जो मोटो था वो क्या था कि फॉरेन कंट्री में जो चीज़ उत्पन्न होता है, राइट, वो सब रिमूव करना था, राइट। तो ये कौन सा मूवमेंट में बोला था? ये स्वदेशी मूवमेंट में बोला था, राइट। तो ये जो आइडिया है गांधी का, ईट द घी मेड इन योर विलेज, ये क्या है? ये स्वदेशी मूवमेंट का ही रिफ्लेक्ट्स है आइडिया, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर्स conceives that reality is supremely spiritual and yet we are to assign to give matter a place in it? तो निम्नलिखित दार्शनिकों में से कौन ये मानता है कि वास्तविकता सर्वोच्च आध्यात्मिक है और फिर भी हमें पदार्थों को इसमें स्थान देना है? तो ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी श्री अरबिंदो, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी बसुबंधु। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी श्री अरबिंदो। आप लोग इसको मैटर से रिलेट कर सकते हो। वो कैसे? देखो, जब अरबिंदो ने इवोल्यूशन के जो प्रोसेस है, राइट, एसेंट टू डिसेंट तरफ, जब इंटीग्रेशन मतलब इवोल्यूशन के तरफ उन्होंने बात किया था, उन लोगों ने मैटर को पहले स्थान दिया था, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो मैटर है, ये कीवर्ड समझ लो, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू इकबाल द यूनिवर्स इज ऑफ द नेचर ऑफ ए। तो इकबाल के अनुसार ये जो यूनिवर्स है ये नेचर का कौन सा फोर्स है? ऑप्शन ए फ्री क्रिएटिव फोर्स, ऑप्शन बी मैकेनिकल फोर्स, ऑप्शन सी डिवाइन फोर्स, या फिर कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्री क्रिएटिव फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू इकबाल द यूनिवर्स इज ऑफ द नेचर ऑफ ए फ्री क्रिएटिव फोर्स। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। अब अगर इकबाल की जगह अरबिंदो लिखा होता तो ये कौन सा होता? ये ऑप्शन सी डिवाइन फोर्स होता, राइट। अब देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इकबाल यूनिवर्स इज ऑफ द नेचर ऑफ फ्री क्रिएटिव फोर्स, राइट। उन्होंने और भी कहा है कि ये जो वर्ल्ड प्रोसेस है ये ब्लाइंड नहीं है, लेकिन ये पर्पसिव इन नेचर है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रॉम व्हिच उपनिषद डिड मोहनदास करमचंद गांधी डिराइव हिज ट्रस्टीशिप फार्मूला? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद से M.K. गांधी ने ट्रस्टीशिप फार्मूला को निकाला था? ऑप्शन ए छांदोग्य, ऑप्शन बी बृहदारण्यक, ऑप्शन सी ईसा और ऑप्शन डी मांडुक्य। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ईसा, राइट। ईसा उपनिषद से महात्मा गांधी ने जो ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला है वो निकाला था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
एम.एन. रॉय's radical humanism is a search for a middle path between। तो जो मानवेंद्रनाथ रॉय का जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है वो किसका सर्च करता है कि एक मिडिल पाथ निकाल के आता है बिटवीन। ऑप्शन ए लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म, ऑप्शन बी डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, ऑप्शन सी नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स रेडिकल ह्यूमनिज्म को जाना जाता है साइंटिफिक ह्यूमनिज्म के नाम द्वारा, राइट, क्योंकि ये जो एक साइंटिफिक अप्रोच होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग मैन एंड हिज प्लेस इन द वर्ल्ड, राइट। और रेडिकल ह्यूमनिज्म को और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसा कि मेटेरियलिज्म और मोनिस्टिक नेचुरलिज्म, राइट। और जो मानवेंद्रनाथ रॉय का जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है, राइट, एक मिडिल पथ की तरह चलते हैं। और वो मिडिल पथ कौन सा है? लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, राइट। ये तीनों होगा, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर इज़ द व्यू हेल्ड बाय। तो जो इंटेलेक्ट और इंट्यूशन है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए विवेकानंद ने, ऑप्शन बी राधाकृष्णन ने, ऑप्शन सी टैगोर ने, और या फिर ऑप्शन डी श्री अरबिंदो ने। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राधाकृष्णन, राइट। राधाकृष्णन ने कहा है कि जो इंटेलेक्ट है और इंट्यूशन है वो एक दोनों का कॉम्प्लीमेंटरी है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन। तो गांधी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए डिस्ट्रस्ट, ऑप्शन बी स्टीडफास्ट एडहेरेंस टू ट्रूथ, ऑप्शन सी एवर्शन, ऑप्शन डी ग्रीड। तो फ्रेंड्स सत्याग्रह ये जो वर्ड है इससे ही आप लोगों को पता चल जाता है कि ये सत्य के ऊपर चलेगा, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी एक ही ऑप्शन है जो कि सत्य की तरफ जाते हैं, राइट। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, स्टीडफास्ट एडहेरेंस टू ट्रूथ। और बाकी जो सारे तीनों ऑप्शन है ए, सी और डी, ये तीनों तो नेगेटिव वर्ड है। देखो डिस्ट्रस्ट ये तो मिथ्या है, राइट। और देखो ऑप्शन सी एवर्शन, इसका मतलब है घृणा। और ऑप्शन डी ग्रीड, इसका मतलब तो लोभ, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डज द रिलीजियस टेक्स्ट त्रिकुरल एम्बॉडी। जो रिलीजियस टेक्स्ट है त्रिकुरल, उसमें कौन कौन सा है ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ कापलेट्स ऑन एथिक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स एंड लव, ऑप्शन बी ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स ऑन एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी ए कलेक्शन ऑफ कापलेट्स ऑन माइस्टिकल एक्सपीरियंस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ कापलेट्स ऑन एथिक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स एंड लव। अब देखो यहाँ पर, तो ये जो त्रिकुरल और कुरल ये जो टेक्स्ट है ये एक क्लासिक तमिल टेक्स्ट है, राइट। और इसके अंदर 1330 शॉर्ट कापलेट्स और कुरल्स है, राइट, ऑफ 7 वर्ड्स इच। और ये त्रिकुरल टेक्स्ट को 3 बुक्स में डिवाइड किया हुआ है, वर्चू, वेल्थ और लव, राइट, जो टीचिंग करता है। और देखो ये पब्लिश कब हुआ था? 1812, राइट। और इसको इंग्लिश में पब्लिश किया गया था 1794 में, राइट। और सब्जेक्ट कौन कौन सा था? एथिक्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टेटक्राफ्ट, लव एंड प्लेजर, राइट। और ये जेनर किस टाइप का है? ये टेक्स्ट ये पोइट्री टाइप का है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेशन रिप्रेजेंट्स बेस्ट रिगार्डिंग ऑफ ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है निम्नलिखित में से जो कि रिप्रेजेंट करता है सबसे अच्छे तरीके से? तो ऑप्शन ए एन एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर, ऑप्शन बी एन एक्टिविस्ट इन एराडिकेटिंग अनटचेबिलिटी, ऑप्शन सी एन क्रूसाडर फॉर वोमेन्स एजुकेशन,
या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ज्योतिबा फुले ने एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, राइट, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर, और उन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में तो बात किया है, राइट, और जो वुमेन एजुकेशन है उसको भी प्रमोट किया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि जितने सारे कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसोफर्स थे, राइट, उस समय में, तब सभी ने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इन द फिलोसफी ऑफ श्री अरबिंदो मीन्स। तो श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग फिलोसफी में इंटीग्रेशन का अर्थ क्या है? एनलार्जमेंट, ऑप्शन बी एसेंट थ्रू डिसेंट, ऑप्शन सी एक्सपेंशन, ऑप्शन डी कॉम्पेशन। तो फ्रेंड्स श्री अरबिंदो ने जब इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है, ट्राइपल प्रोसेस, राइट, वहाँ पर भी ये इंटीग्रेशन की बात किया था, राइट, वाइडनिंग, हाइडनिंग और इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एसेंट थ्रू डिसेंट, राइट, और इंटीग्रेशन का जो अर्थ है वो क्या है? एकीकरण, मतलब समन्वयकरण करना, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी नोट्स, पीडीएफ्स और बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी को भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।